अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइजर। उम्मीद करता हूँ हम लोग खैर खैरियत से होंगे। एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग डिफरेंट कंट्रीज के हवाले से मुझसे बार बार पूछते रहते हैं, लाइव सेशन में भी पूछते रहते हैं कि कौन से मुल्क के लिए कितना क्लोजिंग बैलेंस जो है वो दरकार होता है। यूके के लिए क्लोजिंग बैलेंस कितना, कनाडा के लिए कितना, शेंजन के लिए कितना, जर्मनी के लिए कितना, और बहुत सारी कंट्रीज हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, हांगकांग है। इन कंट्रीज का जो है वो बार बार पूछते हैं कि इनके लिए क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना होना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम कंट्रीज के हवाले से एक पूरा प्लेटफॉर्म के हवाले से बताऊंगा कि जनाब किस तरह से आपने स्टेटमेंट को भी मेंटेन करना होता है और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो होना किस तरह से कितना ज्यादा जरूरी है, कौन से मुल्क के लिए, तमाम तर मालूमात आपको मैं आज इस वीडियो में फराहम करूंगा। बहुत सारे लोगों को समझ आ जाएगी कि जी प्रोफाइल बेस्ड बैलेंस होता क्या है। ठीक है, वो प्रोफाइल बेस्ड बैलेंस मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसको मेंटेन करना है। तो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कौन सी कंट्री के लिए कितना होना चाहिए। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आता है बार बार कि सर जी मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं पर बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो क्या मेरा वीजा लग जाएगा? इसकी मिसाल ये है कि आप कह रहे हैं मेरे पास घर बनाने के लिए सारे लवाजमात मौजूद हैं, ठीक है, सीमेंट है, ईंटें हैं, बजरी है, लेंटर है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास प्लॉट नहीं है जिसके ऊपर मैं घर बनाऊं। तो ये जो प्लॉट है ना, ये आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है। ठीक है ना, ये बड़ी अहम चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब हवाओं में घर नहीं तामीर कर सकते। बैंक स्टेटमेंट हो तो आप किसी अच्छे मुल्क का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट अगर ना हो तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए, मतलब आपका तो वीजा ही नहीं ना अप्लाई होगा। सपोज आपने नेदरलैंड की अपॉइंटमेंट ले लिया वीएफएस से और आप केस जमा करवाने जा रहे हैं। आपको पता है कि जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट ही नहीं होगी तो केस आपका जमा हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये वाला सवाल जो लोग सबसे पहले करते हैं ना कि बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो हमारे पास नहीं है तो हमारा वीजा अप्लाई हो जाएगा, तो भाईजान वीजा अप्लाई होना है तो दूर की बात, आप तो वीएफएस भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना, तो बैंक स्टेटमेंट होना जरूरी है। अब बैंक स्टेटमेंट कौन सी होना जरूरी है? जो सैलरीड पर्सन हैं उनके पास भी दो अकाउंट्स होते हैं, एक सैलरी अकाउंट जिसमें उनकी सैलरी आ रही होती है, एक दूसरा अकाउंट जो उन्होंने सेविंग्स के लिए रखा होता है, क्योंकि सैलरी अकाउंट में वो ज्यादा पैसे रख नहीं सकते हैं, इसलिए उनकी कोशिश होती है कि वो एक सेविंग्स अकाउंट खोल के पैसे उसके अंदर रख लें। तो सैलरी अकाउंट में सैलरी आनी चाहिए और सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हुए होने चाहिए। ये तो हो गया सैलरीड पर्सन के लिए। क्योंकि ज्यादातर केसेस 90% से ज्यादा केसेस जो हैं वो आते हैं बिजनेसमैन के। उनके लिए क्या होना चाहिए? उनके पास एक बिजनेस अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट, ये दो अकाउंट्स होने चाहिए। ये खाली मैं यूके के हवाले से नहीं आपको बता रहा, ओवरऑल बता रहा हूँ कि आपने स्टेटमेंट को किस तरीके से पहले मेंटेन करना है। आप अपनी जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन है वो आपने बिजनेस अकाउंट में करनी है। ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स है वो आपने अपने बिजनेस अकाउंट में करनी है। पर्सनल अकाउंट में आपने वो वाली ट्रांजेक्शन्स नहीं करनी है। ठीक है, किसी से पैसे मंगवाने हैं, किसी को पैसे भेजने हैं, वो सारा कुछ आपने बिजनेस अकाउंट से करना है। एक सवाल पूछते हैं लोग, बिजनेस अकाउंट में बैलेंस कितना होना चाहिए? बिजनेस अकाउंट का बैलेंस मैटर नहीं करता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बुरी बात नहीं है। ठीक है, जीरो बैलेंस के ऊपर भी आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं बिजनेस अकाउंट की स्टेटमेंट हो तो। बिजनेस अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स मैटर करती हैं। अब ट्रांजेक्शन्स कितनी होनी चाहिए ये भी लोग सवाल करते हैं। हर बंदे का एक अपना काम होता है। सपोज मेरा ट्रेवल एजेंसी का काम है ना, हो सकता है कि मेरी महीने की 50 टिकटें इशू होती हैं, टिकट्स डिफरेंट कंट्रीज की होती हैं। दिल्ली के हिसाब से एक टिकट अगर इशू हो रही है 3 लाख की ऑन एन एवरेज है, तो मेरी दिल्ली की 3 लाख की भी ट्रांजेक्शन हो सकती है। मेरे काम की नोयत के मुताबिक है। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि जनाब आज जाए इतनी ट्रांजेक्शन कर ले तो आपका वीजा लग जाएगा। आपके काम के मुताबिक आपकी ट्रांजेक्शन होती है। अगर मैं एक जनरल स्टोर वाले को कहूँ जिसकी डेली की सेल 40-50 हजार है कि भाई आपने हफ्ते की 50 लाख की ट्रांजेक्शन करनी है, ये बात फिजिबल है? नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, तो करना क्या चाहिए? आपको अपने काम के मुताबिक ट्रांजेक्शन करनी है। काम के मुताबिक होती कैसे ट्रांजेक्शन? जैसे आप किसी को सामान बेच रहे हैं, उसको कहें मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करें। किसी से सामान खरीद रहे हैं, उसको कहें अपना अकाउंट नंबर दें, हम आपके अकाउंट में पैसे भेज देते हैं। तो ये बिजनेस अकाउंट की स्टेटमेंट ऐसे चलती है। अब बात आएगी पर्सनल में, तो पर्सनल में क्या करना चाहिए? पर्सनल में करना ये चाहिए,
आपके पास जो एक्सेसिव अमाउंट है जो बिजनेस अकाउंट में है, जो तो बिजनेस का आपका लेन देन चल रहा है, एक्टिविटीज चल रही हैं, उसके बाद अगर आपके अकाउंट में जो पैसे बच जाते हैं वो चाहे लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है, 7 लाख है, 20 लाख है, आपने बिजनेस से पर्सनल में ट्रांसफर कर देना है। आप एक ही दफा कर भी सकते हैं, आप थोड़े थोड़े करके भी कर सकते हैं, जितने जितने बचते जाएं उतने करते जाएं। आपकी एवरेजली जो है ना वो स्टेटमेंट पर्सनल की मेंटेन होना शुरू हो जाएगी, उसमें बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। पहली चीज तो ये है। दूसरा, जितनी आपने अपने घर की, अपने बाहर की, अपने बिजनेस की जितनी भी सेविंग्स है सारी पर्सनल अकाउंट में रखनी है, यानी आपके पर्सनल अकाउंट का बैलेंस हमेशा मौजूद होना चाहिए। अब एक सवाल बीच में ये भी आता है लोगों का कि जी हम क्लोजिंग बैलेंस कितना चाहिए, हम उनको कहते हैं 20 लाख। पिछले 6 महीने की स्टेटमेंट अगर एम्बेसी ने मांगी हुई है तो क्या वो आखिरी क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे 20 लाख का? नहीं, ये देखेंगे कि डे 1 से लेके एंड तक आपका बैलेंस कितना मेंटेन रहा है एवरेजली। आपका बैलेंस जो है वो 20 लाख मेंटेन रहा है, 10 लाख रहा है, 5 लाख रहा है या जीरो रहा है। अगर किसी मुल्क ने आपका आखिरी बैलेंस ही देखना हो, यानी क्लोजिंग बैलेंस ही देखना हो, ये बड़ी अहम बात आपको बता रहा हूँ, अगर किसी मुल्क ने आपका खाली क्लोजिंग बैलेंस ही देखना हो तो वो आपसे आखिरी 5 दिन की स्टेटमेंट क्यों नहीं मांगते? वो आपसे 3 महीने, 6 महीने या साल की स्टेटमेंट क्यों मांगते हैं? वो इसलिए मांगते हैं कि देखें आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है कितनी, कितना पैसा आप हर वक्त अपने पास सेव रखते हैं, कितने पैसे आप जो है ना वो खर्च करते हैं, कितने पैसे बचा लेते हैं, आपका बिजनेस अकाउंट कैसा चल रहा है, आपका पर्सनल अकाउंट कैसे चल रहा है। इस तरह से आपने स्टेटमेंट्स को मेंटेन करना है, बिजनेस अकाउंट को अलग से, पर्सनल अकाउंट को अलग से। पर्सनल अकाउंट का खर्चा कहाँ पे कर सकते हैं? पेट्रोल पंप पे जाके कर सकते हैं, आप जो है वो अपना ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली का बिल पे कर सकते हैं, स्कूल की फीस पे कर सकते हैं। 100 किस्म के काम है जो आप ऑनलाइन ऐप के थ्रू पर्सनल अकाउंट से कर सकते हैं। तो आपकी स्टेटमेंट्स ये ऑर्गेनिकली चलेंगी, ऑटोमेटिकली चलेंगी। आपने ये ध्यान नहीं रखना कि इस महीने मेरा इतना खर्चा जा रहा है तो अगले महीने भी इतना खर्चा करूं। नहीं, किसी भी बंदे का खर्चा हर महीने स्टेबल नहीं रहता। जून में बिजली का बिल आपका 50,000 आ सकता है, लेकिन दिसंबर जनवरी में आपका बिजली का बिल 5,000 भी आ सकता है, 2,000 भी आ सकता है। तो हर महीने का खर्चा कभी भी सेम नहीं रहता। तो ये चीज तो आपने याद रखनी है। ये सारी बात हो गई बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कि बैंक स्टेटमेंट्स को मेंटेन कैसे करना। अब बड़ा अहम सवाल के क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना होना चाहिए, यूके का कितना होना चाहिए, कनाडा का कितना होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का कितना होना चाहिए। देखें, इसमें मैं आपको बड़ी टेक्निकल तरीके से बात आपको समझाता हूँ। क्लोजिंग बैलेंस की रिक्वायरमेंट तो सिर्फ होती ही उतनी है जितना आपका ट्रिप का खर्चा है। सपोज आपने ऑस्ट्रेलिया जाना, 10 लाख आपका ट्रिप का खर्चा, तो 10 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो क्या 10 लाख पे वीजा मिल जाएगा? सवाल तो ये है। 10 लाख पे वीजा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बाकी ओवरऑल प्रोफाइल भी तो देखनी थी ना। आपका क्लोजिंग बैलेंस मैटर कर रहा होता है, रिलेट कर रहा होता है आपकी टोटल ओवरऑल प्रोफाइल से। अगर एक शख्स है, या सपोज मैं कहता हूं कि मैं हूं, मेरे पास अमेरिका वैलिड है, कनाडा वैलिड है, यूके वैलिड है, शेंजन का ट्रेवल है, जापान का, ये वो सारे वीजे हैं, और मैं चाह रहा हूं मैं न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई कर दूं। तो मेरे अकाउंट का बैलेंस अगर 15 लाख है या 20 लाख है या 25 लाख भी है, तो न्यूजीलैंड कंसीडर कर सकता है कि इस शख्स को वीजा देना चाहिए, ये तो घूमता फिरता रहता है, इसके तो ये वीजे वैलिड भी हैं, इसने कहीं जाके कहीं और तो जाके रुका नहीं, और इतने वीजे वैलिड हैं क्या इसने न्यूजीलैंड ही आके रुकना है, तो वो मुझे मेरे 15 लाख पे भी वीजा दे देंगे। मेरे अकाउंट में बैलेंस 10 लाख होगा तो भी शायद दे देंगे वीजा। लेकिन एक शख्स है जिसने कहीं ट्रैवल नहीं किया, उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन उसके अकाउंट में 50 लाख है, 60 लाख है, 70 लाख है, तो क्या उसको वीजा दे देंगे फ्रेश पासपोर्ट पे न्यूजीलैंड वाले? इट इज अ बिग नो। ठीक है, वो देखेंगे कि ये बंदा ना तो कहीं आता जाता है, ना इसने कहीं और खर्चा रखा हुआ है अपना, ना इसके पास प्रॉपर तरीके से ट्रांजेक्शन मेंटेन हो रही है, पैसा है तो पड़ा हुआ है, तो क्या हम इसको वीजा दे दें? वो 100 बार सोचेगा वीजा ऑफिसर कि इसकी तो ट्रेवल हिस्ट्री नहीं, इसके तो ये वाले मामला नहीं, इसके तो वो वाले मामला नहीं, तो वीजा नहीं। हर बंदे के लिए क्लोजिंग बैलेंस डिफरेंट होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग। सैलरीड बंदों के लिए डिफरेंट होता है, बिजनेसमैन के लिए डिफरेंट होता है, लेकिन कोई आपको ये नहीं कह सकता कि यूके के लिए आप 1 करोड़ रख लो तो आपको वीजा मिल जाएगा। हमने वो लोग भी रिजेक्ट होते थे देखे हैं जिनके अकाउंट में 8-8 करोड़ रुपए हैं, और वो लोगों के वीजे भी लगते देखे हैं जिनके अकाउंट में 5-5 लाख रुपए हैं। क्यों? ओवरऑल प्रोफाइल मैटर करती है, आपके एसेट्स की क्या कंडीशन है, आपके टैक्स रिटर्न्स में क्या कुछ डिक्लेयर हुआ है, इनकम आपकी टोटली क्या हुई हुई है, क्या सारे मामला चल रहे हैं, हर एक चीज को मद्देनजर रख के
आपका फैसला किया जाता है कि आपको वीजा देना है कि नहीं देना। खाली अगर क्लोजिंग बैलेंस की बात है तो मेरी सब लोगों को ये सलाह है, सब लोगों को ये मशवरा है कि अपने अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का बैलेंस 15 लाख से नीचे तो बिल्कुल ना आने दें, और उसके बाद ऊपर जो जितना आपसे बैलेंस हो सकता है पर्सनल अकाउंट में उतना करें, ताकि वीजा ऑफिसर्स को या कहीं पे भी आप स्टेटमेंट दें तो पता लगे कि आपने इसको सही तरीके से मेंटेन किया हुआ है, ताकि आपके किसी भी तरह के मामला खराब ना हो सकें और आप एक अच्छे तरीके से जो है वो वीजा हासिल कर सकें। और कोशिश करें ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, खाली क्लोजिंग बैलेंस पे ध्यान ना दें। पॉइंट्स नोट करने वाले यही थे कि एक तो 6 महीने की स्टेटमेंट है तो प्रॉपर बैलेंस 6 महीने से मेंटेन होना चाहिए। आपने बीच में ऐसा नहीं करना कि बैलेंस निकाल लिया, जीरो कर लिया और रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो आपको क्लोजिंग बैलेंस कम चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी अच्छी नहीं है तो क्लोजिंग बैलेंस बहुत ज्यादा करेंगे तो शायद आपके चांस बनेंगे। इसलिए बेसिक बैलेंस 15 लाख मोर देन इनफ है। यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंजन, जापान, सारे वीजा लेने के लिए, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओवरऑल प्रोफाइल, योर एसेट्स, योर सोशल टाइज, योर इकोनॉमिकल टाइज, योर एवरीथिंग। आपकी ये तमाम तर चीजें अगर मौजूद हों, पूरी हों, जब मर्जी जैसे मर्जी वीजा अप्लाई करें। आई होप इस वीडियो से जो है वो सबको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मजीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।